इतने बड़े मंच की संस्थापिका अपनी संचालिका के लिए 2 पंक्तियां न जुटा लिखने वाले पूरा पूरा ग्रंथ लिख दे मेरे आकार पर। शब्द खत्म हो गए जी सर, मतलब कम पड़ गए सर मंच से मुझे ऐसे ही समर्थन की उम्मीद थी। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे और मुझे अपना कहें कि सारथी बनने का अवसर दिया और बीच बीच में आप मेरी तारीफ भी करते रहे, जो कि आपका परम कर्तव्य था, आपने उसका निर्वहन किया। ईश्वर साक्षी है, आपके पुण्य में 101 यज्ञों का पुण्य आज जुड़ गया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का पुनः मुझे बुलाने के लिए। और इस बार मेरा स्वरूप और मेरी प्रस्तुति देने के ढंग से आपको पता चल जाएगा कि मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। हालांकि जो मेरे साथ हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि एक ऐसी सुकून देने वाली प्रस्तुति के बाद आप लोगों को इससे मुझे तो आपको ज्यादा तरस आ रहा है कि बताओ इतनी शानदार गजलों के बाद आपको किसे सुनना पड़ेगा। लेकिन आदत से मजबूर हूँ, वही सुनाऊंगी। हालांकि मैं बहुत कुछ लिखती हूँ सर, लेकिन आज जो सुना रही हूँ वो उसी को आप बांध के देखिएगा जी। यहाँ पर हमारी कृष्ण शर्मा दामिनी जी ने कहा कि मैं तुम्हें मर मर के याद करती हूँ, आंखें भर भर के याद करती हूँ। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिन्हें याद किया जाता है तो आंखें अपने आप भर आती हैं। कई कारणों से आंसू आ जाते हैं, आपके किसी और कारण से, मेरे किसी और कारण से आते हैं। मैं आपको उस कारण से जोड़ती हूँ जी। पुरवाई चली प्रेम की मन में सनन सनन। 1994 में जाना पड़ेगा आपको, मैं कक्षा 9 में थी। पुरवाई चली प्रेम की मन में सनन सनन, पुरवाई चली प्रेम की मन में सनन सनन, मन में सनन सनन। जब तक आप सनन सनन को नहीं पकड़ पाएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। पुरवाई चली प्रेम की मन में सनन सनन, पुरवाई चली प्रेम की मन में सनन सनन, मन का मजीरा उसने बजाया था छन छनन, मन का मजीरा उसने बजाया था छन छनन। भूले सबक तमाम वो चेहरा न भूलता, भूले सबक तमाम वो। आज पाइथागोरस पूछ लो, किसी को याद नहीं है पर वो याद है। तो भूले सबक तमाम वो चेहरा न भूलता, पाली अलग अलग थी एक ही स्कूल था, चलता था 3 फीट का डिस्टेंस करके वो, रहता था घर के पास में दिखता भी कूल था। क्या बात है। आँखों में है अभी भी सजीला वो बाकपन, आँखों में है अभी भी सजीला वो बाकपन, सजीला वो बाकपन, मन का मजीरा जिसने बजाया छन छनन, मन का मजीरा जिसने बजाया था छन छनन। वो जल्दी समझ गई। 18 साल 11 महीने में तो मैंने शादी कर ली थी। 18 साल 11 महीने मैंने शादी कर ली थी, प्रेम विवाह। तो छनन ऐसे जल्दी करेंगे तो हो ही गया। आखिरी क्षण पे पहुंच के फिर आपको पता चलेगा कहीं और बजाओ, शहनाई कहीं और। जी बिल्कुल, थी उसका कारण भी बताऊंगी, आप गीत में बने रहिए। मन का मजीरा जिसने बजाया था छन छनन, मैंने किसी के रोज को स्वीकार ना किया, उसने भी किसी दूसरी से प्यार ना किया। 9-10 गई फिर 11 व 12 भी टल गई, स्कूल खत्म हो गया इजहार ना किया। टीसी कटा के लौटे थे लेकर उदास मन, टीसी कटा के लौटे थे लेकर उदास मन, मन का मजीरा किंतु बज रहा था छन छनन, मन का मजीरा फिर भी बज रहा था छन छनन। और उसके बाद क्या हुआ कि हम कॉलेज में जाने वाले थे, घर वालों को एहसास हुआ इसके तो ब्याह कर दो, ज़्यादा बढ़िया है। उसका भी एडमिशन हुआ, ITI कुछ कर रहा बेचारा, तो अब उसके बाद में आप स्कूल नहीं जा रहे। तो धीमी सी मेल जोल की
की रफ्तार हो गई, धीमी सी मेल जोल की रफ्तार हो गई, वो बावला रहा मैं समझदार हो गई, मुझको प्रपोज कर दिया एक वेल सेटल्ड ने, मैं भी विवाह के वास्ते तैयार हो गई, घर उसके भी गया था विवाह का निमंत्रण, घर उसके भी गया था विवाह का निमंत्रण, मन का मजीरा जिसने बजाया छन छनन, मन का मजीरा जिसने बजाया था छन छनन, छन छनन मन का मजीरा जिसने बजाया था छन छनन। जी, खाली पापा स्टेज पे आकर थमा, समझदारी किसी और के हिस्से में थी। तो खाली लिफाफा स्टेज पे आकर थमा गया, शादी में मेरी मुफ्त का खाना भी खा गया, पूछा जो मेरे वाले ने लगते हैं आप क्या, खुद को वो मेरे दूर का भैया बता गया, अब तक समझ न पाई हूँ उसका समीकरण, अब तक समझ न पाई हूँ उसका समीकरण, मन का मजीरा जिसने बजाया था छन छनन, मन का मजीरा जिसने बजाया था छन छनन। जी, गुलाबी एक सफे पे लिख के मेरा नाम रखा है, किनारे तक भरा उसने वफा का जाम रखा है, गुलाबी एक सफ़े पे लिख के मेरा नाम रखा है, ये बालों में लगी मेहंदी ये मेकअप कुछ नहीं करते, किसी का इश्क है जिसने उम्र को थाम रखा है।